एंड वेलकम। देखिए, कल हमने पढ़ा था बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है वो मैंने अच्छे तरीके से समझाया था आपको। आज हम पढ़ेंगे बाइनरी ऑपरेशन टेबल क्या होता है। तो ऑपरेशन टेबल के लिए मैं एक ये क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको। ऐसा क्वेश्चन एग्ज़ाम में भी आ सकता है। तो क्वेश्चन ये है कि कंसीडर द बाइनरी ऑपरेशन वी। इसको, इस साइन को वी कहते हैं। वी मतलब VEE। और एक साइन ऐसा होता है बाइनरी ऑपरेशन ऐसा, जिसको हम कहते हैं वेज। WEDGE वेज। इसको वेज कहा जाता है। और ये ऑपरेशन एक बाइनरी ऑपरेशन वी है ऑन द सेट 1 2 3, डिफाइंड बाई, इस तरीके से डिफाइंड है कि ABB मतलब ए बाइनरी ऑपरेशन बी इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ AB। वो बोल रहा है राइट द ऑपरेशन टेबल ऑफ द ऑपरेशन वी, कि इस वी का, इस ये जो वी बाइनरी ऑपरेशन है इसका ऑपरेशन टेबल लिखिए। तो ऑपरेशन टेबल लिखने के लिए आपको क्या करना है, तो सबसे पहले गिवन क्या है वो लिख लेना है आपने। हम लिखेंगे गिवन गिवन वी जो है, एक मिनट। तो देखिए, गिवन आपके पास है AVB इक्वल टू है मैक्सिमम ऑफ AB। गिवन आपके पास ये है। तो हमने बनाना है इसका कंपोजिशन टेबल, या बाइनरी ऑपरेशन टेबल भी कह सकते हैं, या कंपोजिशन टेबल भी कह सकते हैं। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड कंपोजिशन टेबल फॉर वी एज फॉलो। तो इसका टेबल देखिए कैसे बनेगा। कंपोजिशन टेबल इस तरीके से बनता है, वो आपने समझना आज कि ऑपरेशन टेबल क्या चीज़ है और किस तरीके से बनाया जाता है। तो देखिए, गिवन कंडीशन ये है कि वो बाइनरी ऑपरेशन दो एलिमेंट के बीच में ये है, इस तरीके से डिफाइंड है कि मैक्सिमम ऑफ AB। जो भी दो एलिमेंट होंगे ना A और B के, A और B वो हैं जो 1 2 3 एलिमेंट लिए मैंने, ये A और B ही हैं। और इनमें से जो मैक्सिमम होगा वो ही लिखना आपने। अब देखिए, मान लेते हैं अब इसको बाइनरी ऑपरेशन कैसे हमने बनाना है। ये है V, इधर लिखना है V, और इधर लिख लेना सेट 1 2 3। इधर भी रो में भी लिखना है 1 2 3, और 1 2 3 कॉलम में भी लिखना है। तो फिर आपने एक बाय एक और एक मतलब हर एक को डिफाइन करना है। तो देखिए, वो बोल रहा है कि ए ऑपरेशन बी किस तरीके से मैक्सिमम ऑफ AB, मतलब जो भी ये A है ये B है, ये A है ये B है, ये A है ये B है, इनमें से A और B का जो मैक्सिमम होगा वो लिखना हमने। अब देखो 1 और 1 का मैक्सिमम 1 ही है, 1 और 2 का मैक्सिमम 2 है, 1 और 3 का मैक्सिमम 3 है, 2 और 1 का मैक्सिमम 2 है, 2 और 2 का मैक्सिमम 2 है, 2 और 3 का मैक्सिमम 3 है, 3 और 1 का मैक्सिमम 3 है, 3 और 2 का मैक्सिमम 3 है, 3 और 3 का मैक्सिमम 3 है। तो ये हो गया ऑपरेशन टेबल। तो इस तरीके से आपको एग्जाम में आएगा, तो आपने डायरेक्ट बस क्वेश्चन को समझना है तो ऑपरेशन टेबल डिफाइन कर देना है। तो आई होप आपको समझ आया होगा। अब मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ आपको इसी तरीके से, उसमें मैं मिनिमम की बात करता हूँ। ये मैंने मैक्सिमम की बात की, अब मैं मिनिमम की बात करता हूँ। देखिए, अब एक और एग्जांपल ये मैंने, कंसीडर द बाइनरी ऑपरेशन दिस। पहले साइन था ऐसा, जिसको हम मैथमेटिक में V पढ़ते हैं। अब साइन है उल्टा V, इसको हम कहते हैं वेज। WEDGE वेज कहा जाता है मैथमेटिक्स में। और वेज ऑपरेशन इस तरीके से डिफाइंड है ऑन द सेट 1 2 3 4 5, डिफाइंड बाई A वेज B मतलब A ऑपरेशन B इक्वल टू मिनिमम ऑफ AB। राइट द ऑपरेशन टेबल ऑफ द ऑपरेशन वेज। कह रहा है इसका मतलब जो भी है, अब इस मतलब जो भी A और B का होगा उसका मिनिमम लिखना है, तो ऑपरेशन टेबल डिफाइन करना है। तो ऑपरेशन टेबल कैसे डिफाइन करेंगे, तो वेज लिखेंगे इधर लिखेंगे 1 2 3 4 5, और इधर लिखेंगे 1 2 3 4 5। तो अब हर एक को डिफाइन करना आपने। तो देखिए, 1 और 1 का मिनिमम 1 ही है, 1 और 2 का मिनिमम 1 है, 1 और 3 का मिनिमम 1 है, 1 और 4 का मिनिमम 1 है, 1 और 5 का मिनिमम 1 है। भाई 1 और 5 का मिनिमम, इन दोनों में से मिनिमम कौन सा है, ये है ना मिनिमम। तो इस तरीके से ये, तो 2 और 1 का मिनिमम क्या है 1, 2 और 3 का मिनिमम, 2 और 2 का मिनिमम क्या है 2, 2 और 3 का मिनिमम 2, 2 और 4 का मिनिमम 2, 2 और 5 का मिनिमम 2। सिमिलर 3 और 1 का मिनिमम 1, 3 और 2 का
2, 3 और 3 का 3, 3 और 4 का 3, 3 और 5 का 3। सिमिलरली 4 और 1 का 1, 4 और 2 का 2, 4 और 3 का 3, 4 और 4 का तो 4 ही आएगा, 4 और 5 का 4 और 5 का 4। सिमिलरली 5 और 1 का 1, 5 और 2 का 2, 5 और 3 का 3, 5 और 4 का 4, 5 और 5 का 5। तो ये हो गया ऑपरेशन टेबल डिफाइन हो गया। इस तरीके से आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि एक बाइनरी ऑपरेशन है ऑन दी सेट 1 2 3 4 5 या कोई भी सेट हो सकता है, उस पर कंडीशन जो जिस तरीके से वो डिफाइन होगा ना बाइनरी ऑपरेशन, बस वही तरीके से आपको ऑपरेशन टेबल डिफाइन करना है। अब ज़रूरी नहीं है कि इधर बाइनरी ऑपरेशन ये होगा, भाई इधर बाइनरी ऑपरेशन प्लस भी हो सकता है, इधर बाइनरी ऑपरेशन माइनस भी हो सकता है। अगर प्लस होगा तो फिर उनको प्लस करना है, अगर माइनस होगा तो फिर उनको माइनस करना है। तो ऐसे भी एक एग्जांपल मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपको करूँगा। तो अब ये था बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट दिस ऑन दी गिवन सेट। जो भी है मैंने मिनिमम और मैक्सिमम के बारे में बता दिया कि जब कभी मिनिमम की बात करेंगे तो कैसे बाइनरी ऑपरेशन बनाया जाता है, और मैक्सिमम की बात करेंगे तो बाइनरी ऑपरेशन कैसे बनाया जाता है, मतलब ऑपरेशन टेबल कैसे ड्रा किया जाता है। आई होप आपको समझ आया होगा। देखिए अब एक और क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट वो ये है। तो देखिए एक वो बोल रहा है कंसीडर अ बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन द सेट 1 2 3 4 5 गिवन बाय द फॉलोइंग मल्टीप्लिकेशन टेबल। ऐसा टेबल आपको वो पहले से बना के देगा, पहले से टेबल उसने बनाया हुआ है कि ये टेबल बना हुआ है। वो बोल रहा है कंप्यूट मतलब फाइंड कीजिए 2 स्टार 3 स्टार 4 एंड 2 स्टार इंटू 3 स्टार 4, ये कंप्यूट कीजिए। फिर दूसरे पार्ट में बोल रहा है इज़ स्टार कम्यूटेटिव, क्या ये जो स्टार बाइनरी ऑपरेशन है ये कम्यूटेटिव है। फिर तीसरे पार्ट में वो बोल रहा है कंप्यूट कीजिए 2 स्टार 3 इंटू स्टार 4 स्टार 5। तो ये फाइंड कर रहे हैं आपने इस टेबल से। तो किस तरीके से फाइंड करते हैं देखिए, लेट अस बिगन। सबसे पहले आपने इसका सलूशन लिखना है कि लेट, मान लेते हैं ये सेट ए है, लेट ए इक्वल टू 1 2 3 4 5। मान लिया सेट ए है ये। तो मल्टीप्लिकेशन टेबल गिवन है, आपने लिखना है मल्टीप्लिकेशन टेबल इज़ दिस। तो फर्स्ट पार्ट देखिए, फर्स्ट पार्ट कह रहा है 2 स्टार 3 स्टार 4 कंप्यूट करना है, 2 स्टार 3 स्टार 4 कंप्यूट करना है। तो देखिए 2 स्टार 3, सबसे पहले 2 स्टार 3 फाइंड करना है। 2 के आगे और 3 के नीचे 2 स्टार बाइनरी ऑपरेशन है बीच में, 2 और 3 के बीच में 2 और 2 के आगे 3 के नीचे क्या आ रहा है 1। तो 2 स्टार 3 की जगह लिखेंगे 1 और आगे स्टार 4 का 4। अब देखिए 1 स्टार 4, तो 1 स्टार 4 1 स्टार 1 के आगे 4 के नीचे, तो 1 स्टार 4 के नीचे क्या है 1। तो इट मीन्स 2 स्टार 3 स्टार 4 किसके बराबर आया 1 के बराबर। तो इस तरीके से फाइंड करते हैं। अब दूसरा पार्ट कह रहा है 2 स्टार 3 स्टार 4 फाइंड कीजिए। तो देखिए 2 स्टार को वैसे ही लिखेंगे क्योंकि पहले हम जो ब्रैकेट में है उसको, क्योंकि वर्ड मास तो पड़ा हुआ ना ब्रैकेट ऑफ, पहले ब्रैकेट को ही तोड़ा जाता है फिर उसके बाहर वाला। तो पहले 3 स्टार 4, तो देखिए 3 के आगे 4 के नीचे, तो 3 के आगे 4 के नीचे क्या है 1। तो 2 स्टार का 2 स्टार और इसकी जगह पे 1। अब 2 स्टार 1 मतलब 2 के आगे 1 के नीचे, तो 2 के आगे 1 के नीचे क्या है 1। तो इसका आंसर भी क्या है 1। तो पहला पार्ट कंप्लीट हो गया। अब दूसरा पार्ट कह रहा है इस स्टार कम्यूटेटिव, कि क्या स्टार कम्यूटेटिव है। तो भाई ये कम्यूटेटिव है ना, क्यों नहीं, क्योंकि सेट क्या है 1 2 3 4 5 सेट है तुम्हारा 1 से लेकर 5 तक। तो देखिए ये जो मल्टीप्लिकेशन टेबल है इसमें जहाँ से ये शुरू हुआ मतलब लेफ्ट हैंड इसका क्या है 1 और एंड किस पे हो रहा है 5 पे हो रहा है। तो इट मीन्स 1 से शुरू हुआ 5 पे ही ख़त्म हुआ, तो टोटल एलिमेंट ही 5 है, तो 5 पे ही ख़त्म हो रहा है। तो हम क्लियरली कह सकते हैं दिस इज़ अ कम्यूटेटिव। अब तीसरा पार्ट जो है, आई होप आपको पहला पार्ट समझ आ गया, तो तीसरा पार्ट आप खुद कर सकते हैं। ये तीसरा पार्ट आपको होमवर्क है। तो इसमें भी भाई देखिए ना कैसे करेंगे 2 स्टार 3 स्टार 4 स्टार 5। तो पहले इसको तोड़ो, फिर उसको तोड़ो, फिर दोबारा बाइनरी ऑपरेशन लगाओ, जो आएगा वो तुम्हारा रिजल्टेंट आंसर आ जाएगा। तो ये आप खुद करेंगे, अगर नहीं होगा तो मुझे बताएंगे आप प्लीज़। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि तीसरा पार्ट हमसे नहीं हुआ तो मैं करवा दूंगा, डोंट वरी एट ऑल। तो इसी तरीके से और क्वेश्चन भी अगर होंगे तो वो भी आप कर सकते हैं। तो मैं देखता हूँ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से हैं
उसके रिलेटेड मैं आपको एक और 2 क्वेश्चन करवा दूंगा। फिर ये बाइनरी ऑपरेशन या ऑपरेशन टेबल क्लियर हो जाएगा, तो उसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट ग्रुप पे। तो ग्रुप क्या चीज़ है उसके बाद पढ़ेंगे। तो पहले मैं देखता हूँ अगर कोई और क्वेश्चन मिलता है जो एग्ज़ाम में इंपॉर्टेंट है तो वो मैं करवाता हूँ।